Good morning, children. In this video, we shall discuss two important topics of chapter 10, light, reflection and refraction. So, beta, these topics are lens, its types. Second is important terms related to the lens. And these terms are center of curvature, principal axis, optical center, principal focus and aperture. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेंस क्या है. लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट कर्व्ड डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रिफ्रैक्ट द लाइट. एक ऐसी कर्व्ड डिवाइस जो लाइट को रिफ्रैक्ट करने के काम में आती है. कर्व्ड होनी चाहिए उसकी सरफेसेस एंड दैट इज कॉल्ड लेंस. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स. बच्चों, लेंस टू टाइप्स के होते हैं. वन इज कन्वेक्स लेंस, अनदर इज कनकेव लेंस. तो आइए अब हम देखते हैं कि ये लेंसेज कैसे बनते हैं और किन से बनते हैं. क्यों? क्योंकि इनका दूसरा नाम स्फेरिकल लेंसेज भी कहते हैं. तो ये स्फेयर जहां वर्ड आ गया वहीं से आपको समझ लेना चाहिए कि ये जरूर स्फेयर से ही बने होंगे. तो पहले हम बनाएंगे कन्वेक्स लेंस. टू स्फेयर्स लेंगे और ये स्फेयर फर्स्ट हो गया, सेकंड को इससे ओवरलैप कराएंगे. राइट. ये जो बीच की शेप निकल के आई है इसको कट करके अलग कर लिया जाता है. तो बेटा ये कौन सा लेंस बन गया है? कन्वेक्स लेंस. राइट. सेकंड में टू स्फेयर्स को हम रखेंगे बिल्कुल क्लोजर और इसका ये पीस कट कर दिया, इसका ये, और बीच में फिल कर दिया जाता है इसमें ग्लास. तो हमारा दूसरे टाइप का लेंस बन के आ गया, दैट इज द कनकेव लेंस. तो स्फेरिकल लेंसेज कितने टाइप के हुए बेटे? टू टाइप्स के. अब इसको आप मैं दिखाऊंगी कि देखिए ये मेरे पास है कन्वेक्स लेंस. क्यों हम इसको कन्वेक्स बोलेंगे? Because it is thicker at the middle and thinner at the. बेटा लेंसेज की शेप को हमेशा याद रखने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ज्वाइंट कीजिए. तो आप देखिए कि बीच का रीजन इसका थिकर दिख रहा है और एजिस पे ये थिनर लग रहा है. तो कौन सा लेंस बन गया? ये कन्वेक्स लेंस. सेकेंड लेंस है हमारे पास कनकेव लेंस. कनकेव लेंस ये है मेरे पास. ये सेंटर में से थिन होता है और एजिस पे थिकर. ये देखिए दोनों को आप एक साथ कंपेयर करके देखिए. मैं कैमरे के पास लेके आती हूँ. यस, जो मेरे लेफ्ट हैंड में है दिस इज द कनकेव लेंस एंड दिस इज द कन्वेक्स लेंस. तो कनकेव लेंस की अपने हाथों से कैसे, अपने हैंड से कैसे शेप बनेगी? बिल्कुल ऐसे. राइट. तो ये बन गया आपका कनकेव और पहले वाला था आपको कन्वेक्स. दोनों लेंसेज के बारे में जानने के बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिस तरीके से हमने मिरर्स के बारे में जानी थी, लेंसेज के बारे में भी जानेंगे. ये तो आपने देख ही लिया है कि ये लेंसेज टू स्फेयर से मिलकर बने होते हैं. तो इन स्फेयर्स के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. मिरर में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे टू स्फेयर होने की वजह से टू सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं. सेकेंड टर्म हमारी आती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस. तो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड दिस इज C2, इनको ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या होगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. राइट. और जो इस लेंस का सेंटर पॉइंट होता है, मिरर का सेंटर पॉइंट क्या होता है? पोल. तो लेंस का सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर. क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर. सेम बातें कनकेव लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होंगी. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज द प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस को निकालने के लिए चलिए हम ओपन एरिया में चलते हैं जहां पे सन से आने वाली सोलर रेडिएशन से हम सन का
रियल इमेज लेने की। सन का रियल इमेज गेन करने के लिए हमें चाहिए कन्वेक्स लेंस और स्क्रीन। अब देखिए, मैं सन से आने वाली पैरेलल लाइट्स को इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट कराती हूँ और आप स्क्रीन पे सन का इमेज देख रहे हैं। जैसे जैसे इस लेंस को मैं स्क्रीन के पास लेके आ रही हूँ, इमेज का साइज छोटा हो रहा है। यस, और पास लेके जा रही हूँ तो बड़ा हो रहा है। तो यानी जिस पॉइंट पे ये बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज आपको दिख रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस and the distance between this screen and lens is called its focal length. आइए अब हम दूसरा लेंस जो कि कनकेव लेंस है, उसके ऊपर भी सन की रेडिएशंस को डालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी सन का रियल इमेज बनाता है। दिस इज द कनकेव लेंस। ये आगे पीछे लेंस को मूव कराने पे भी ये सन का रियल इमेज नहीं बना रहा, लेकिन अगर इस लेंस के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर पॉइंट साइज इमेज हमें दिख रहा है। मीन्स ये सन का बना है वर्चुअल इमेज। अभी आपने देखा कि कन्वेक्स लेंस सन का रियल इमेज बना रहा है। तो रियल इमेज का मतलब कि सन अपनी रियलिटी को शो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं फिर से पॉइंट साइज इमेज बनाने जा रही हूँ। ये बन गया है और इस लेंस ने सन की रेडिएशंस को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया और ये पूरे के पूरा ये रीजन हीटअप हो गया और न्यूज़पेपर बर्न होना शुरू हो गया। तो रियल इमेज अपनी रियलिटी को शो कर रहा है। आपको पता है कि सोलर रेडिएशन के अंदर विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशन होती है और उन इंफ्रारेड रेडिएशन के कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से ये हमारा पेपर बर्न होना शुरू हो गया। आप सन का रियल इमेज स्क्रीन पे लेने के बाद आइए अब हम देखते हैं कि फोकल लेंथ कैसे निकाली जाती है। फोकल लेंथ मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये मैंने छोटा सा सेटअप तैयार किया है। ये ऑब्जेक्ट ली है बर्निंग कैंडल, जिसको रखा है मैंने 1 सेंटीमीटर के ऊपर, और ये है मेरे पास कन्वेक्स लेंस जिसको मैंने यहाँ पे 70 सेंटीमीटर के अराउंड फिक्स किया हुआ है। ये 70 सेंटीमीटर पे रखा है। अब इसके सामने मैं स्क्रीन को रखती हूँ और देखती हूँ कि जहाँ पे कैंडल का इन्वर्टेड शार्प इमेज हमें दिखाई देगा, यस बेटा, ये ब्राइट, बिल्कुल ब्राइट जहाँ हमें दिखाई दे रहा है, आगे पीछे करके देखेंगे, जहाँ बिल्कुल शार्प दिखेगा वो होएगा प्रिंसिपल फोकस। यस, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस। अब ये मेरी स्क्रीन आ रही है 100 सेंटीमीटर के ऊपर और जो लेंस मैंने फिक्स किया है वो 70 सेंटीमीटर पे है। मीन्स इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा? 30 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को, अब यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ बियॉन्ड कर रहा है, उस सी के पीछे है, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बियॉन्ड रखा हुआ है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को लेंस के क्लोज ला रही हूँ, अब देखिए जो ये हमारी रियल इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसका साइज चेक करना है आपने। साइज बढ़ रहा है तो ये दूर भी जा रहा है। लेना आपने बिल्कुल शार्प है इमेज, और क्लोज लेके आ रही हूँ, साइज और बढ़ रहा है तो स्क्रीन जो इसकी पोजीशन है वो भी पीछे जा रही है। और क्लोज और बड़ी, देखिए, वाह, ये फ्लेम का साइज और भी लार्ज हो गया है। और क्लोज लेके आ रही हूँ, स्क्रीन और पीछे जा रही है। एक पोजीशन पे आने के बाद बस अब आपको स्क्रीन के ऊपर इसका शार्प इमेज नहीं मिलेगा। क्यों बेटा? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इसके, ये देखो बिल्कुल ब्लर कर रहा है अब ये अब आ गया है इसके
फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस कर देते हैं तो इसका रियल इमेज नहीं बनेगा, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे। अब ये इमेज हमें इस लेंस की साइड, ऑब्जेक्ट जिधर है उसी साइड, लेंस की दूसरी साइड से दिखेगा। दूसरा मैंने लिया है कनकेव लेंस। अब कोशिश करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर इसका रियल इमेज आ रहा है कि नहीं। देखिए, लाइट ब्लर कर रही है, मैं इसको कैंडल को और पास ला रही हूँ। ये इसका इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा क्योंकि इस लेंस की नेचर है रे ऑफ लाइट को डाइवर्स करना। ये देखिए, प्रिंसिपल फोकस होएगा वो पूरा इमेजिनरी होएगा, जो कि जिधर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है उसी से। स्क्रीन पे प्रिंसिपल फोकस को देखने के बाद हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहेंगे। तो किस तरीके से प्रिंसिपल फोकस को वर्ड्स में हम डिफाइन करेंगे। सी चिल्ड्रन, several rays of light parallel to the principal axis are falling on convex lens. After refraction from the lens are converging to a point on principal axis is called principal focus of convex lens. कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस देखने के बाद आपने देखा कि एक्टिविटी में हम कनकेव लेंस से कैंडल का रियल इमेज नहीं बना पाते स्क्रीन के ऊपर। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव लेंस इज सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन कनकेव लेंस। After refraction, they all get diverged from the lens and appear to coming from a point on the principal axis is called principal focus of concave lens. तो अब एक बार मैं रे डायग्राम से आपको इसको बता देती हूँ। देखिए, अब हम रे डायग्राम की हेल्प से प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बेटा, ये है मेरे पास कन्वेक्स लेंस और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्स हो जाएंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। एक और ले लीजिए इधर से रे ऑफ लाइट, यस, ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, ये सारी रिफ्रैक्ट होके एक पॉइंट पे आके मीट हो गई हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। और जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जो कि अभी हमने देखी थी कि किस तरीके से। दूसरा लेंस है हमारे पास कनकेव लेंस और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। रे ऑफ लाइट जैसे ही इस यहाँ पे आके स्ट्राइक करती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गेट डाइवर्स। और जो डाइवर्टेड रेज हैं रिफ्रैक्शन के बाद, अगर हम उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज करते हैं, then they appear to coming from a point on the principal axis and this point is called principal focus of concave lens. This is the concave lens and this is convex lens. तो होप आपको ये दोनों बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि प्रिंसिपल फोकस कहाँ बनता है और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बिल्कुल जैसे मिरर में हमने की है, लेंसेज में भी वैसे ही होती है। मिरर में पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।